निकाल लीजिए अब। तो 17वीं 18वीं गाथा में 16वीं गाथा थी स्वयंभू की गाथा, कि वो स्वयं से इस शुद्ध भाव को प्राप्त हुए हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं हुए। तो क्योंकि अपने में अपने षटकारक से ही काम होता है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। फिर देखिए 19वीं गाथा में बताया कि जो शुद्धोपयोग के द्वारा स्वयंभू हुए, ऐसे आत्मा को इंद्रियों के बिना ही ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है, आनंद भी होता है, क्योंकि उनके घाती कर्मों का अभाव हो गया, तो उनके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, इसलिए उनको स्वभाव से ही ज्ञान और आनंद होता है। तो अब इसमें से बात ये निकल के आई कि बिना इंद्रियों के ज्ञान कैसे हो सकता है, बिना इंद्रियों के सुख कैसे हो सकता है। समझ में आया ना, क्योंकि अज्ञानी प्राणी तो अनादि से मान के बैठा है कि इंद्रिय सुख ही सुख है और इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। उसको पता ही नहीं कि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, सुख भी आत्मा का स्वभाव है। तो ये 19वीं गाथा में ये बात बताई कि उन भगवान को बिना इंद्रियों के ही ज्ञान और सुख है। फिर अगली गाथा में 20 नंबर की गाथा में ये बताया कि वो अतीन्द्रिय हो गए ना, इंद्रियों के पार हो गए, इसलिए उनके देह संबंधी सुख दुख नहीं है। यानी केवली के शरीर संबंधी क्षुधा आदि दुख या भोजन आदि का सुख नहीं होता। तो इतनी चर्चा अपनी कल चल चुकी थी। अब गाथा नंबर 21, उसकी भूमिका। तो इस प्रकार इक्कीस नंबर की गाथा भी अपनी हो गई थी। कि ज्ञान के स्वरूप का विस्तार और सुख के स्वरूप का विस्तार अब 2 अधिकारों के द्वारा कहेंगे। कौन कौन से 2 अधिकार हैं? एक तो ज्ञान अधिकार और एक सुख अधिकार। तो ये बताया था 21 नंबर की गाथा में कि वो केवली भगवान वास्तव में ज्ञान रूप से परिणमित हुए हैं, माने केवल ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं। तो उनके सर्व द्रव्य और पर्याय प्रत्यक्ष हैं उनके ज्ञान में, इसलिए उन्हें अवग्रह आदि पूर्वक जानना नहीं होता। माने स्वाभाविक ज्ञान कैसा होता है, अब उसका विस्तार प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब वो स्वाभाविक ज्ञान किसको प्रकट है? अनंत भगवान को। तो अब हम अनंत भगवान की तरफ से समझा रहे हैं। ठीक है, वो स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप है जैसा अनंत भगवान को प्रकट हुआ। तो जो स्वाभाविक ज्ञान है वो केवल ज्ञान रूप है, और वो कैसा है कि वो क्रमशः नहीं जानता, वो अक्रम रूप से सब कुछ एक साथ एक समय में जानता है। सर्व द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष जानने में आते हैं, तो इसलिए उसमें अवग्रह आदि पूर्वक जानना नहीं होता। क्योंकि छायोपशमिक ज्ञान वाले तो ऐसे क्रम क्रम से जानते हैं। अब आइए गाथा नंबर 22। अब माने शुद्ध ज्ञान का जो स्वाभाविक ज्ञान है
उसका स्वरूप कैसा है उसकी चर्चा चल रही है। 21 नंबर की गाथा हुई थी, अब 22 नंबर की गाथा देखते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से इन भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष जानने में आता है। गाथा देखिए, नत्थि परोक्षम, नहीं है परोक्ष, किंच भी, कुछ भी परोक्ष नहीं है। समंत, समंत माने होता है चारों ओर से, सब ओर से। सवक्ख गुण समिद्धस, ठीक है। सब माने सर्व, अक्ष माने होता है अक्ष, अक्ष माने अक्ष, यानी अक्ष माने इंद्रियां भी होता है। गुण, गुण समझते हो आप। समिद्धस माने उससे समृद्ध है, यानी जो सब इंद्रिय गुण से समृद्ध हैं। अक्खातीदस सदा, अक्खा माने अक्ष यानी इंद्रियां, ठीक है। अक्खा माने इंद्रियां, अतीदस अतीत हैं, जो इंद्रियों से पार हैं, इंद्रियों से अतीत हैं। सदा हमेशा, कैसे? स्वयमेव ही माने अपने आप से ही, स्वयं से ही। णाण जादस्य, णाण जादस्य माने ज्ञान रूप, स्वयं से ही ज्ञान रूप है। देखिए अब गाथा पढ़ते हैं, फिर उसका अनुवाद पढ़ेंगे। नत्थि परोक्षम किंच वी, नहीं है जिनको कुछ भी परोक्ष। नत्थि परोक्षम किंच वी, समंत सवक्ख गुण समिद्धस, माने जो सर्व माने समंत माने सब प्रकार से, सवक्ख गुण समिद्धस माने सर्व इंद्रियों के जो गुण थे, माने इंद्रियां जो इंद्रियों से जानती थी वो उससे समृद्ध हैं। माने बिना इंद्रियों के भी इंद्रियां जो जानती थी वो सब जानते हैं, लेकिन उनको कुछ भी परोक्ष नहीं है। इंद्रियों के द्वारा तो जो जानना होता था वो परोक्ष होता था। अक्खातीदस सदा, अक्खा माने इंद्रिया, इंद्रियातीत हैं सदा। स्वयमेव हि नाण जादस, यानी स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हुए हैं। स्वयमेव, किसी ने किया नहीं। अब देखिए इसका पद्यानुवाद जो मूल ग्रंथ में है। न परोक्ष कहीं पण सर्वता, सर्वाक्ष गुण समृद्ध ने, इंद्रिय अतीत सदैव ने, स्वयमेव ज्ञान थये लणे। डॉक्टर साहब का अनुवाद। सर्वात्म गुण से सहित हैं, अर जो अतीन्द्रिय हो गए, है नहीं उनके वली। देखो अक्ष के दो अर्थ होते हैं। अक्ष माने इंद्रिय भी होता है और अक्ष माने आत्मा भी होता है। क्या कहा? अक्ष माने इंद्रियां भी होता है और अक्ष माने आत्मा भी होता है। तो जो लिखा था ना सब अक्ष गुण समिद्धस, के सर्व अक्ष गुणों से समृद्ध है, तो यहाँ अक्ष का अर्थ आत्मा हो जाएगा। समस्त आत्म गुणों से समृद्ध हैं। अथवा अगर इंद्रियों से निकालो तो इंद्रिय गुणों से समृद्ध हैं। देखो अन्वयार्थ में तो ये लिखा है सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध है। तो इंद्रियों के द्वारा जो जानने का काम होता था वो सब जानते हैं, लेकिन बिना इंद्रियों के और प्रत्यक्ष, अत्यंत स्पष्ट। देखिए अन्वयार्थ, जो सदा इंद्रियातीत है माने इंद्रियों से पार हो गए, जो सर्व ओर से सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध हैं,
आत्मगुणों से समृद्ध हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो स्वयमेव ज्ञान रूप हुए हैं उन केवली भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। तो पहली गाथा में ये बात की थी कि वो क्रम क्रम से नहीं जानता वो केवल ज्ञान, वो एक साथ जानता है। क्यों जानता है एक साथ? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है और उसको समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष हैं। अब 22 नंबर की गाथा में बताया कि वो इंद्रियातीत हैं और सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध हैं। स्वयमेव ज्ञान रूप हुए उन केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष, सामान्य सी बात है। पहली गाथा में कहा था उनको सब कुछ प्रत्यक्ष है, वो क्रम क्रम से नहीं जानते, एक साथ युगपत जानते हैं। इसमें कहा उनको कुछ भी परोक्ष नहीं है। टीका देखते हैं। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, माने जैसे ही उनको ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हुआ, तो जैसे ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हुआ वैसे ही सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हो गए। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव हुआ तो वो इंद्रियातीत हो गए। अब उन्हें इंद्रियों के द्वारा जानने की जरूरत नहीं है, यूज ही नहीं है उसका। और कैसी थी इंद्रियां? सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत अपने अपने निश्चित विषयों को, जैसे स्पर्शन इंद्रिय सिर्फ छूने संबंधी ही ज्ञान कर सकती थी, रसना का ज्ञान नहीं कर सकती वो, है ना, सूंघने का ज्ञान नहीं कर सकती। घ्राण इंद्रिय सिर्फ सुगंध दुर्गंध का ही ज्ञान कर सकती है, रस का नहीं, स्पर्श का नहीं। तो अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां थी उनसे अतीत हो गए, उससे पार हो गए, उससे मुक्त हो गए। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध हैं। क्या कहा? माने इंद्रियां किसका ज्ञान करती थी? स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का। तो वो इंद्रियों का गुण था ना, माने इंद्रियां जानती थी। वो सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध हैं, माने अब वो उसी चीज को बिना इंद्रियों के अपने आत्म प्रदेशों से जानते हैं। और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी, अविनाशी माने जिनका अब कभी नाश नहीं होगा, वो ज्ञान तो इंद्रिय वाला नष्ट हो जाता था। लोकोत्तर माने लोक से परे ज्ञान रूप हुए हैं। ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अक्रमिक, अक्रमिक माने एक के बाद एक नहीं, एक साथ। क्रमिक माने होता है एक के बाद एक, और अक्रमिक माने एक साथ ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। यानी सब कुछ उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है, बिना इंद्रियों के, बिना क्रम के। भावार्थ देखो। हाँ सही है। समान रूप का मतलब ये है कि पहले देखने संबंधी ज्ञान में यहाँ के प्रदेश निमित्त पढ़ते थे, सुनने संबंधी ज्ञान में यहाँ के प्रदेश निमित्त पढ़ते थे, लेकिन अब तो सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं। यद्यपि कान से सुन के भी ज्ञान तो पूरे ही आत्म प्रदेशों में होता था, निमित्तीय वाले प्रदेश पढ़ते थे। भावार्थ देखिए। इंद्रिय का गुण तो स्पर्श आदिक एक एक गुण को ही जानना है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय सिर्फ स्पर्श को जानेगी, रसना इंद्रिय रस को जानेगी, चक्षु इंद्रिय रूप को ही जानेगा,
और इंद्रिय ज्ञान क्रमिक है, माने उसमें अवग्रह या अवय धारणा होते हैं और एक के बाद एक होता है। केवली भगवान इंद्रियों के निमित्त के बिना समस्त आत्म प्रदेशों से स्पर्श आदि सर्व विषयों को जानते हैं। स्पर्श को भी, रस को भी, गंध को भी, इन सबको जानते हैं। और जो समस्त रूप से स्वपर प्रकाशक हैं, स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। ऐसे लोकोत्तर रूप, ज्ञान रूप स्वयं परिणमित हुआ करते हैं। कोई किसी के आशीर्वाद से नहीं, स्वयं वैसे ज्ञान रूप से परिणमित होते हैं। इसलिए समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अवग्रहादि क्रम रहित जानते हैं। इसलिए केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है, माने उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है, पूर्ण है, स्वाधीन है, इंद्रियों से पार है, युगपत जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, भूत भविष्यत वर्तमान को सबको एक साथ एक समय में जान लेता है। ठीक है, वो ज्ञान कैसा है? वो अपना स्वाभाविक ज्ञान है, ऐसा है अपने ज्ञान का स्वरूप। तब समझ में आएगा ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता है। तो खंड खंड ज्ञान है, अपने अपने एक एक विषय को ग्रहण करता है। उसमें भी जिस विषय को ग्रहण करता है उसमें भी जो सिर्फ इंद्रियों के सन्मुख होता है, सिर्फ उसी को ग्रहण करता है। और उसमें भी बहुत पराधीनता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहाँ लिखा मति श्रुत ज्ञान की पराधीनता तीसरे अधिकार में है ना शायद, तो वहाँ खूब खुलासा किया इसका। हाँ, चलिए अगली गाथा देखते हैं। अब आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना, कि आत्मा कितना, कि ज्ञान जितना, और ज्ञान कितना, कि ज्ञेय जितना, जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है। और ज्ञेय कितना है, कि ज्ञेय लोकालोक है, तो ज्ञान भी लोकालोक है, इसलिए आत्मा भी लोकालोक है, लोकालोक प्रमाण है। आदानान पमाणम, बहुत फेमस गाथा है, 23वीं गाथा। आदा माने आत्मा, नाण माने ज्ञान, पमाणम माने प्रमाण। कि आत्मा कितना, कि ज्ञान जितना। नाणम नेयप, अब मिला के बोलेंगे, नेयप पमाण मुद्दिठम। और ज्ञान कितना है, ने माने ज्ञेय, प्रमाण, उद्दिठम कहा गया है। तो क्या कहा, आधा कितना, नाण पमाणम, ठीक है। और नाण कितना, ने पमाणम, उद्दिठम किसने कहा, वही जिनेंद्र भगवान ने, क्योंकि उन्हीं के कथन को सुन रहे हैं हम। णेयम लोया लोयम, और अब ज्ञेय क्या है, लोया लोयम यानी लोकालोक। तमहा, इसलिए नाणम तु सव्वगयम, इसलिए ज्ञान सव्वगय है। गय माने गत, सर्वगत है, माने सब में विस्तार को प्राप्त है। लोकालोक को ज्ञान जान लेता है, इसलिए ज्ञान कितना, कि लोकालोक जितना, सर्वगत है वो ज्ञान। तो यहाँ दो बातें सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान का कितना प्रमाण है, ठीक है, और ज्ञान सर्वगत है, कैसे वो बता रहे हैं। चलिए गाथा पढ़ें अब। आदानान पमाणम नाणम नेयपमाण मुद्दिठम, नाणम नेयपमाण मुद्दिठम, णेयम लोया लोयम, तम्हा नाणम तु सव्वगयम। जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण भाख्यों, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण छे, ने ज्ञेय लोकालोक
તેથી सर्वगत ए ज्ञान छे। डॉक्टर साहब की गाथा। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरु ज्ञान गेय प्रमाण है गेय लोका सर्वगत यह ज्ञान है। देखो 21 नंबर की गाथा से अपना ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ। ज्ञान अधिकार में बता रहे हैं ज्ञान कैसा है कि प्रत्यक्ष जानता है, अक्रम से जानता है। फिर अगली गाथा में बताया उसको कुछ भी परोक्ष नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो ज्ञान है कितना विस्तार वाला, तो कहते हैं आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितना कि जितना ज्ञान उतना आत्मा। ज्ञान कितना कि जितना ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय कितना कि लोकालोक ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान भी कैसा हो गया, लोकालोक, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं लोकालोक के अलावा। इसलिए ज्ञान कैसा हो गया, सर्वगत। गत का मतलब क्या है कि जो उसमें जाए माने ज्ञान की अपेक्षा, जो उसको जाने। सर्वगत के दो अर्थ होते हैं। सर्वगत माने जो सर्व को जाए, और सर्वगत का मतलब यहाँ जो सबको जाने। जाना के दो अर्थ है ना, टू गो और टू नो। जानना उसको भी जाना कहते हैं, ठीक है। और जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसको भी जाना कहते हैं। ऐसे जो गम धातु है वो दोनों अर्थ में आती है, जानने के अर्थ में भी और जाने के अर्थ में भी। तो इसलिए सर्वगत का मतलब जो सबको, जिसकी पहुंच हो। तो केवली भगवान की पहुंच है ना सब में, लोकालोक में। कैसे पहुंचे, ऐसे नहीं जाते, ज्ञान की अपेक्षा पहुंचे, ठीक है। देखो एक तो ज्ञान का स्वरूप बताया कि जो पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है उसमें सब कुछ सहज जानने में आता है, क्योंकि वो वीतरागी हैं। तुम रागी हो, दूसरे के चक्कर में फंस गए, अपनी चीज को नहीं देख रहे, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। और जब अपनी चीज को समझ जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है ना। तो रागी जीव को समझाते हैं। यद्यपि ये समझना कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपके ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, दोनों ही जानने में आएंगे। लेकिन ये जीव तो स्व को जानते हुए भी नहीं जान रहा, इसलिए उस पर जोर डाल के कहते हैं, उसको समझा के मुख्य करके। ऐसा एकांत से ऐसा भी नहीं है। टोडरमल जी ने तो लिखा स्व को जानो चाहे पर को जानो, लेकिन वीतराग भाव सहित जानो। तो स्व को जानना भी निर्जरा का कारण, पर को जानना भी। लेकिन अगर राग सहित जानो, चाहे पर को जानो चाहे स्व को जानो, तो बंध का कारण है। स्व को राग सहित कैसे जानेंगे? राग होगा तो स्व को जान ही नहीं पाएंगे। जानते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत गुणों का धाम हूँ, ऐसे जो आत्मा को जानना हो रहा है ना, ये राग सहित। वो जानना कैसे हो रहा है? जानना कहाँ हो रहा है इसमें? ये राग सहित जो जानना हो रहा है, इससे पुण्य का बंध हो रहा है। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। ये जानना, वो तो शब्दों में ये ना, वो असली जानना नहीं हुआ ना। वो नहीं, वो ज्ञान धारा में है ना। देखो जिसको असली जानना हो रहा है ना, उसको भी राग सहित जितना हो रहा है, उसको वहाँ पुण्यबंध भी हो रहा है। माने मुनिराज हैं तो वो आत्मा को जानते हैं, ठीक है। जब उपयोग से बाहर आते हैं तो फिर उसको उसकी महिमा आती है, आत्मा शुद्ध है, ऐसा है, ऐसा है। तो उस समय भी जानना हो रहा है ना, लेकिन वो राग सहित जानना है। और जब वीतराग सहित जानना होता है तो वो निर्बंध अवस्था है, उससे बंध नहीं होता। तो टोडरमल जी ने लिखा है 7वें अध्याय में कि चाहे पर को जानो चाहे स्व को जानो, अगर राग सहित जानोगे तो वो आश्रव बंद होगा। स्व को जानो चाहे पर को जानो, वीतराग भाव से जानो तो बंद नहीं है। समझ में? वहाँ तो ये कहा कि निश्चयभाषी कहता है कि आत्मा को जानने से तो निर्जरा होती है और पर को जानने से बंद होता है। तो उस मुख्यता से उन्होंने समझाया, तो अपेक्षा से तो सारी बातें सिद्ध होती हैं। सही विवक्षा को समझना।
तो ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि सबको जाने, लेकिन वो तो उपदेश शैली होती है ना कि सबको जाने। भैया सब में आप भी तो आते हो, आप बाकी सबको तो जान रहे हो और अपने को भूल गए, तो खींच के समझाते हैं फिर कि तू पर को छोड़, अपने को देख। छोड़ नहीं सकता, लेकिन अपने को तो देखेगा ना। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेय लोकालोक है क्योंकि वो ज्ञान में जानने में आते हैं, इसलिए ज्ञान भी कैसा हो गया? सर्वगत हो गया, सर्वव्यापक हो गया। जानने की अपेक्षा, गया नहीं, जानने की अपेक्षा वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है। टीका, समगुण पर्यायम द्रव्यम, गुण पर्याय अर्थात युगपद सर्वगुण और पर्याय ही द्रव्य हैं। द्रव्य कुछ ऐसे अलग से कोई चीज नहीं है कि कोई इनसे सेपरेट चीज होगी। गुण पर्यायों के समुदाय को ही द्रव्य कहते हैं। इस वचन के अनुसार आत्मा ज्ञान से हीना दिखता रहित रूप से परिणमित होने के कारण ज्ञान प्रमाण है। कि कोई भी द्रव्य है वो अपने गुण पर्यायों प्रमाण है, जितने उसके गुण पर्याय हैं उतना आत्मा है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा कितना कि ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ होने से, ज्ञेयनिष्ठ होने से माने कि ज्ञेयों को जानने वाला होने से, ज्ञेयों का अवलंबन करने वाला होने से, दाह्यनिष्ठ दहन की भांति, दाह्यनिष्ठ, दाह्य क्या होता है? वो ईंधन जो जलने योग्य है, दाह्यनिष्ठ दहन की भांति। तो अग्नि कैसी कही जाती है? उपले की अग्नि, कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि। जबकि अग्नि कोई लकड़ी की थोड़ी है, अग्नि तो अग्नि की है, लेकिन क्यों कही जा रही है? क्योंकि वो उसके आकार होती है। ऐसे ज्ञान को ज्ञेयनिष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है ज्ञान। तो जैसे आप पूछो ना अग्नि कितनी, कि जिस भी ईंधन में आपने आग लगाई उतनी, उपले में लगाई तो उपले की अग्नि, लकड़ी के लट्ठे में लगाए तो लकड़ी के, जंगल में लगाई तो जंगल की अग्नि। उसी प्रकार ज्ञान कितना कि जितने ज्ञेयों को जाने तो उस अपेक्षा उसको कहा जाता है कि ज्ञेय प्रमाण। ज्ञेय तो लोक और अलोक के विभाग से विभक्त अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप से सूचित नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव, ऐसा षट द्रव्य समूह अर्थात सब कुछ है। तो ज्ञेय क्या है? ज्ञेय लोक और अलोक से विभाजित है, माने वो कह रहे हैं कि सब कुछ वो ज्ञेय है। अनंत पर्याय माला से आलिंगित माने अनंत पर्यायों, गुण पर्यायों सहित नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव है। क्योंकि जगत का स्वरूप भी ऐसा है कि जितने भी पदार्थ हैं उनमें उत्पाद व द्रव्यपना कायम रहता है। तो इसलिए ज्ञेय क्या है कि सब कुछ ज्ञेय है, माने जितना भी लोक अलोक के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए निशेष माने अब जिसके जरा भी शेष नहीं बचा, क्या? आवरण। तो पूरे आवरण के क्षय के समय ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से ज्ञान सर्वगत है। भावार्थ, गुण पर्याय से द्रव्य अनन्य है। क्या? कि गुण पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। इसलिए गुण पर्याय अलग हो, द्रव्य अलग हो, ऐसा नहीं है। अनन्य है माने एकम एक है। इसलिए आत्मा ज्ञान से ना तो कम है न ज़्यादा है। आगे गाथा आएगी, अगर कम माने तो क्या दोष और ज़्यादा माने तो क्या दोष, आगे आएगी गाथा। तो इसलिए कितना है? ज्ञान जितना ही है आत्मा। जैसे दाह्य, दाह्य माने जलने योग्य पदार्थ, जैसे उपला, कोयला, लकड़ी, कागज,
जैसे दाहिये का अवलंबन करने वाला दहन, अग्नि किसी ना किसी ईंधन के आधार से तो मिलेगी। आप ऐसे खाली अग्नि दिखाओ, ठीक है, किसी ना किसी ईंधन के आधार से ही मिलेगी ना अग्नि। तो जैसे दाहिये माने जलने योग्य पदार्थ का अवलंबन करने वाला दहन दाहिये के बराबर ही है, तो अग्नि कितनी? उपले जितनी। अग्नि कितनी? लकड़ी जितनी। चूल्हे की अग्नि चूल्हे जितनी, जितना उसका बर्नर है उसी के आकार है ना। उसी प्रकार ज्ञेय का अवलंबन करने वाला ज्ञान माने जिस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होता है, तो उस ज्ञेय के बराबर ही है। ज्ञेय तो समस्त लोकालोक है, माने सब कुछ है, इसलिए सर्व आवरण का क्षय होते ही ज्ञान सबको जानता है और फिर कभी भी सबके जानने से च्युत नहीं होता। इसलिए ज्ञान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने समस्त पदार्थों के पार को प्राप्त है। तो इस गाथा में हमने क्या जाना कि ज्ञान कितना व्यापक है, कि सर्वव्यापक है। कैसे? उसका न्याय दिया कि आत्मा कितना, कि ज्ञान जितना, और ज्ञान कितना, कि जितने ज्ञेय हैं उन सबको ज्ञान जानने की सामर्थ्य वाला है, और वो सामर्थ्य प्रकट हो गई अनंत दशा में। तो इसलिए आत्मा भी कैसा हो गया? सर्वगत, लोकालोक प्रमाण। देखो डॉक्टर साहब ने क्या लिखा 35 नंबर पेज पर, देखो, ज्ञान सब कुछ जानता है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सभी जगत ज्ञानगत है। ज्ञान सर्वगत है ऐसा कहो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो सर्व पदार्थ ज्ञानगत है, यानी ज्ञान में जानने में आ गए, क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। लोकालोक को जानने से ज्ञान लोकालोक में पहुंच गया ऐसा कहो, या लोकालोक ज्ञान में आ गया, वो चल के नहीं आया, जानने की अपेक्षा बात है। ज्ञेय ज्ञायक रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ये कथन व्यवहार का कथन है। क्या? कि आत्मा ज्ञेय प्रमाण है, आत्मा ज्ञेयगत है, आत्मा सर्वगत है, सब में चला गया, ये व्यवहार का कथन है। सब में नहीं जाता, आत्मा अपने में रहता है। तो परमार्थ से देखें तो ना तो ज्ञान ज्ञेयों में जाता और ना ज्ञेय ज्ञान में आते। दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए ज्ञान ज्ञेयों को जान लेता है और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। तो आज ये 22 और 23 नंबर की गाथा हुई। तो 22 नंबर की गाथा में बताया कि जो अपने सर्वात्म गुणों से सहित हो गए, अतीन्द्रिय हो गए, जिनको कुछ भी परोक्ष नहीं है, वो केवली भगवान स्वयं ज्ञान रूप हुए हैं, उनको कुछ भी परोक्ष नहीं है। और यहाँ आत्मा का प्रमाण कितना, कि आत्मा ज्ञान जितना और ज्ञान ज्ञेय जितना, और ज्ञेय तो लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्वगत है जानने की अपेक्षा। अब आगे इसमें दो पक्ष उपस्थित करेंगे कि अगर आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना माने तो क्या आपत्ति आती है, वो चर्चा 24 नंबर की गाथा में कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।